एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। समझ गए। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। यह एक अम्ल होता है, यह केंद्रक में पाया जाता है। अब पूछेगा कि केंद्रक के अलावा और कहाँ पर पाया जाता है, तो यह पेड़ के क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। समझ गए, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। पेड़ में क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। अब ये कोशिका देखिए, हमारा जो शरीर होता है ये असंख्य कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, जिसमें से आप यदि एक कोशिका निकालिएगा और उसे जूम कीजिएगा तो उसमें मिलेगा आपको केंद्रक। केंद्रक केंद्रक को आप जब जूम कीजिएगा तो आपको मिलेगा वहां पर क्रोमोसोम। इस प्रकार का क्रोमोसोम होता है। ये है आपका क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ये है आपका क्रोमोसोम। देखिए, डीएनए का सबसे पहली बार अवलोकन किसने किया, तो डीएनए का सबसे पहली बार अवलोकन किया कार्लसवर्ग नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया, कार्लसवर्ग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बार अवलोकन किया। इन्होंने ये नहीं बताया कि यह जो डीएनए होता है यह डबल हेलिक्स होता है, एक रस्सी के समान की संरचना होती है। इन्होंने ये नहीं बताया। तो वहाँ पर आए वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक, तो उन्होंने बताया कि यह जो द्विकुंडली संरचना दिख रही है आपको, ये क्या है, डीएनए होता है। द्विकुंडली संरचना के बारे में अब क्वेश्चन आएगा कि किसने बताया, तो वाटसन एंड क्रिक ने। अब पूछता है कि यह द्विकुंडली क्यों होता है, क्योंकि इसका आकार द्विकुंडली होता है। अब जब डीएनए को जब कोशिका में न्यूक्लिक एसिड को बड़ा करेंगे, यानी कि केंद्रक को जूम करेंगे, तो वहां पर मिलेगा हमें क्रोमोसोम। ये क्या है, क्रोमोसोम है। आपको यक्ष के समान संरचना दिख रही है, ये क्या है, हमारा क्रोमोसोम। अब ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम होगा। अब इसे क्रोमोसोम को भी और खींचने लगे तो हमारा क्या प्राप्त हुआ। अब कहा कि ये क्रोमोसोम में भी ससुरा कुछ है, तो इसे भी कुछ खींच खांच के बड़ा किया गया, तो हमें क्या मिला, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये हमारा क्या है, डी एन ये समझ गए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आपको जो ये लक्षा के समान संरचना दिखाई दे रही है, यही हमारा क्या है, डीएनए। अब डीएनए को देखने के बाद में भी उन्हें चैन नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि और फाड़ देते हैं इसे, ससुरी को। तो यहाँ पर आया हमारा जोहानसन नामक वैज्ञानिक। उसने डीएनए, ये जो डीएनए था इसे भी और तोड़ दिया। तो क्या हुआ, कौन वैज्ञानिक ने तोड़ा, जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने तोड़ा, तो उसे क्या प्राप्त हुआ, जीन। तभी तो कहते हैं कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं। जिस प्रकार से अब देखिए, जीन की अक्सर लंबाई पूछ लेता है। आप यदि नॉर्मल कंपटीशन में जाते हैं तो वहां पर इतना हाई नहीं पूछेगा। ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ये एम्स वगैरह के होते हैं, बहुत हाई लेवल के होते हैं। इसकी लंबाई कितना होता है, 32 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है, 32 एंगस्ट्रॉन। आप ये मत याद रखिएगा, इतना अंदर से नहीं पूछता है कभी भी। अब देखिए, कोशिका को जूम किए तो क्या मिला, हमारा न्यूक्लिक एसिड, यानी कि केंद्रक अम्ल मिला। केंद्रक अम्ल को भी जूम किए तो क्या मिला, हमारा क्रोमोसोम मिला। क्रोमोसोम को भी खूब जूम किए तो हमारा क्या मिला, डीएनए मिला। डीएनए को भी जब जूम किए तो हमारा क्या मिला, जीन मिला। अब जीन को भी बड़ा जूम करेंगे तो हमारा एसिनोफिल बेसिनोफिल वो सब अभी आगे हम लोग समझेंगे। अब देखिए, यदि जीन को समेटेंगे तो जीन को जब समेटेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा।
डीएनए को जब समेटेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेगा। इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तभी तो जब उसके माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसमें 5 उंगली होनी चाहिए। इस सब का पता किसके पास होता है? उस बच्चे का मुंह इधर बनाना है, इस सब का पता किसके पास होता है? डीएनए में इस सब की जानकारी होती है। तो समझ गए कि 5 उंगली होनी है महिला के अंदर। जो बच्चा बन रहा है यानी भ्रूण बन रहा है तो उसमें 5 उंगलियां होनी चाहिए। ये बात किसको पता होता है? उसका मुंह यहाँ पर बनाना है, किसको पता होता है? उसका मुहवा इधर बना दिए और पेटवा इधर बना दिए, खा रहा है इधर इधर से, तो हम ये सब वो हो जाता है, यानी गड़बड़ हो जाता है। तो समझ गए? ये सब जानकारी किसके पास होती है? डीएनए के पास होती है। जब डीएनए इफेक्टेड होने लगता है, किसी को पूंछ निकल आता है, किसी को 6 उंगली हो जाता है, किसी को 3 आँख हो जाता है, तो समझ गए डीएनए इफेक्टेड होने की वजह से ये सब होता है। अब देखिए डीएनए की जो संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है। डीएनए की संरचना, डीएनए की जो संरचना होती है डबल हेलिक्स की होती है। कितने हेलिकल की होती है? डबल हेलिक्स की होती है। इसे हम रस्सी के टाइप का जो दिख रहा है इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब यहाँ पर जो ज्वाइंट रहता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्रोमोटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोटिन। क्रोमोटिन क्या कहते हैं? गलत हो गया, क्रोमोटिन। इसे हम क्रोमोटिन कहते हैं। अब आरएनए की संरचना क्या होती है? आरएनए की संरचना डबल हेलिक्स ना होकर के सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो इसे क्या कहते हैं? आरएनए कहते हैं। समझ गए? ये हमारा क्या है? आरएनए है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जैसे पॉली न्यूक्लियोटाइड, किसी चीज़ को जब ज़्यादा कर देंगे, डीएनए को ज़्यादा कर दिए तो न्यूक्लियोटाइड हो गया। जिस प्रकार से पॉलीटेक्निक जो होता है, उसमें पॉली जोड़ दिए तो और टेक्निक जोड़ दिए, यानी किसी चीज़ को ज़्यादा करना क्या कहलाता है? हमारा टाइट कहलाता है। वो पॉलीटेक्निक यानी टेक्निक कहलाता है, पॉली कहलाता है। समझ गए? अब देखिए ये हमारा जो डीएनए होता है इसमें पूछेगा कि मुख्य क्या होता है। ये डीएनए बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? डीएनए के एकदम बेसिक कंपोनेंट्स के नाम बताइए। तो आप क्या बता सकते हैं? शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट। शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट। अब ये यहाँ पर अब पूछेगा कि डीएनए जो होता है ये देखिए अब पूछेगा कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है। लड़का मार देता है नाइट्रोजन बेस, लेकिन नाइट्रोजन बेस तत्व नहीं होता है। ये क्या होता है? नाइट्रोजन बेस जो होता है ये एसिड होता है। ये न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? हमारा एसिड होता है। जो फास्फोरस होता है ये तत्व होता है। तो अब पूछेगा कि एकदम कंपोनेंट्स बताइए कि डीएनए में क्या क्या पाया जाता है। तो उसमें पाया जाता है शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट। अब देखिए अब नाइट्रोजन बेस जो होता है, अब देखिए डीएनए में क्या पाया जाएगा? तो उसमें पाया जाएगा राइबोज शुगर, डी राइबोज शुगर। डीएनए में कैसा शुगर पाया जाएगा? डी राइबोज शुगर, ऐसे समझिए, डी राइबोज शुगर। और आरएनए में क्या पाया जाएगा? राइबोज शुगर। अब देखिए नाइट्रोजन बेस क्या होता है? इसमें दो होता है। नाइट्रोजन बेस जो होता है इसमें क्या होता है? दो होता है। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरिडमीन। प्यूरिन कहने में भी छोटा है और छोटा है भी।
और पायरिडमीन जो होता है ये कहने में भी बड़ा है और ये बड़ा होता भी है। अब इसे शॉर्टकट में हम आपको बता रहे हैं, इसे कहते हैं एजी। महिलाएं सब जो होती हैं ये अपने पति को बेवकूफ़ बनाने के लिए एजी का प्रयोग करती हैं। अरे या इसका होता है, अरे घोड़ा, अरे घोड़ा क्या क्या कहते हैं, इस सब चीज़ों से आप संभल कर रहिएगा। हाँ, एजी से संभल कर रखिएगा आप लोग। ये जी का मतलब होता है एडानिन और जी का मतलब होता है ग्वानिन। एडानिन और ग्वानिन, और टी का मतलब होता है साइटोसिन, और इस टी का मतलब होता है थायमिन और साइटोसिन। समझ गए? ए जी का मतलब क्या होता है और टी सी का मतलब क्या होता है। ये जी जैसे आप इसमें समझिए, इधर से ये है, इसे डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, तभी तो ट्रिपल बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड आएगा उसके बाद में हमारा ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये जी जो होता है एडानिन, ये एडानिन किससे जुड़ा रहता है? ये जुड़ा रहता है थायमिन से, थायमिन से यानी एटी। और यहाँ पर एडानिन जो होता है थायमिन से और ग्वानिन साइटोसिन से। ये हमारा जी है, यानी ग्वानिन ये किससे जुड़ा होता है? साइटोसिन से। ये देखिए डीएनए में जो होता है इधर से और इधर से जोड़ने का जो जोड़ता है, ये कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये दोनों को जोड़ करके रखता है। एटीजीसी समझ गए? आप इसे शॉर्ट में याद रखिएगा कि एटीजीसी, एटी और क्या जीसी। और ये इसमें जो जुड़ा रहता है ये किसके कारण जुड़ा रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जुड़ा रहता है। अब क्वेश्चन आता है कि डीएनए से आरएनए बनाने में किसका परिवर्तन करना पड़ता है? तो यहाँ पर जो थायमीन है, थायमीन को हटाकर यहाँ पर यदि यूरेसिल कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? आरएनए बन जाएगा। यदि डीएनए है हमारे पास, सपोज कीजिए कि यदि हमारे पास डीएनए है और आरएनए बनाना है, तो यहाँ पर थायमीन हटाकर यूरेसिल कर दीजिए तो हमारा क्या बन जाएगा? आरएनए बन जाएगा। आरएनए बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। यदि आपके पास डीएनए है तो उसमें थायमिन हटाकर यूरेसिल कर दीजिए, वो आरएनए बन जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब डीएनए को तो हम लोग देख ही चुके हैं, अब आरएनए को देखते हैं। आरएनए, अभी हम आरएनए का फुल फॉर्म बताए थे, बताइए जरा आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ये तो सब बच्चा भी जानता है, नर्सरी केजी का भी जानता होगा। अब इसके कार्य समझते हैं। ये क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इधर लिखे दे रहे हैं, प्रोटीन का संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है बनाना। किसी चीज को बनाना क्या कहलाता है? संश्लेषण कहलाता है। हमारा क्या कहलाता है? संश्लेषण कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण करता है। देखिए अमीनो एसिड जो होता है, वो प्रोटीन जो होता है 10 अमीनो एसिड यानी कि 10 प्रोटीन हमारे शरीर में आवश्यक रहता ही है। और 10 अमीनो एसिड यानी कि 10 10 जो होता है हमारा 10 प्रोटीन, ये हम बाहर से लेते हैं, यानी कि खान पान से लेते हैं। अब इसे जब हम लेते हैं उसके बाद में कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस सब की पहचान की गारंटी कौन रखता है? हमारा आरएनए रखता है। आवश्यक और अनावश्यक, 10 आवश्यक और 10
अनावश्यक, हमारे शरीर में मौजूद रहता ही है। अब यहाँ पर 20 हो गए, 20 क्या हो गया हमारा अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड हो गया हमारा। अब देखते हैं अमीनो एसिड जो होता है इसे पकड़ कर क्या रखता है, अब इसका कार्य समझने वाले हैं। यह है हमारा आरएनए, समझ गए, आरएनए जैसे शरीर से निकलता है तो ये है एमआरएनए, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। यह आरएनए, समझ गए। tRNA। अब देखिए जो हमारा यहाँ पर संश्लेषण प्रोटीन का किया, उसके बाद में कहाँ पर भेज दिया, ये आरएनए था ही, आरएनए भेजेगा मैसेंजर आरएनए के पास। मैसेंजर जो था ये हमें मैसेज करता है, जैसे यहाँ पर आरएनए से जा रहा है, ये जो प्रोटीन होता है ये इधर से जा रहा है, तुरंत मैसेंजर आरएनए देख लेगा, कहेगा अरे 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 कहाँ तू जा रहा है, तुरंत रिजर्व क्या कहते हैं इसे, मैसेंजर आरएनए जो होता है जैसे प्रोटीन जा रही होगी तुरंत इसे पकड़ लेगा। मैसेंजर आरएनए जैसे प्रोटीन शरीर से जा रहा है तुरंत पकड़ लेगा, मैसेंजर आरएनए इसे पकड़े रखेगा, कहेगा अरे अरे अरे, और ये जाने नहीं देगा, वरना यदि ये वहाँ से हटा तुरंत प्रोटीन चली जाएगी, इसलिए ये पकड़ के रखता है, कहता है आओ आओ आओ, पकड़े रहेगा। ये तुरंत, ये खुद नहीं जाएगा, वो तुरंत कॉल करेगा कहाँ पर, tRNA के पास, यानी ट्रांसफर आरएनए के पास। ये तुरंत फोन करेगा यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए के पास, इससे ट्रांसफर आरएनए के पास फोन करेगा, तुरंत ट्रांसफर आरएनए वहाँ पर आएगा और लेकर के चला जाएगा, ये उड़ाएगा अपने विमान से, यानी हेलीकॉप्टर से उड़ाएगा और लेकर के जाएगा कहाँ पर, आरएनए में, यानी जो स्मॉल आर है यहाँ पर और ये है कैपिटल आर, ये यहाँ पर लेकर जाएगा। ये क्या कर लेगा, राइबोसोम, ये राइबोसोम ये क्या करेगा, ट्रांसफर आरएनए लेकर जाएगा सीधा राइबोसोम के पास, राइबोसोम के पास लेकर जाएगा और तुरंत वहीं पर मिल जाएंगे दोनों और कहेंगे आओ इसे हम तोड़ा जाए, जम करके इसकी मार मरम्मत करेंगे और यहीं पर प्रोटीन बनाएंगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम लोग जस्ट समझेंगे। अब हम डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट करने की बात बताने जा रहे हैं आपको, समझ गए। यदि आपके पास, सपोज कीजिए कि यदि आपके पास डीएनए है, उसे हम आरएनए बनाना कैसे सीखेंगे। देखिए ये है रेप्लिकेशन, क्या होता है रेप्लिकेशन, RAPLICATION, ये हमारा क्या है रेप्लिकेशन। ये है डीएनए, एक हमारे बहुत खास आदमी थे डी साहब, उन्हीं के बारे में नहीं, लेकिन वो छोड़ करके चले गए, थे अच्छे लेकिन चले गए। डीएनए क्या होता है, आप टॉपिक पर ध्यान रखिए, ये मार्कर भी चलना छोड़ दिया है थोड़ा, समझ गए डीएनए क्या होता है। अब डीएनए से आपको आरएनए में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, TRANSCRAPTION, क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आप आरएनए बनाना चाहते हैं तो आरएनए, यदि आपको आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन,
ट्रांसक्रिप्शन CRAPTCRA डीएनए से कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन से हमारा डीएनए होगा। डीएनए से हमारा यदि आपको आरएनए का निर्माण करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे, यहाँ पर आरएनए हमारा बन जाएगा। और यदि आरएनए से आपको डीएनए बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा। और यदि आरएनए को आप यदि और अगाड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा प्रोटीन। यहाँ हमारा क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। अब इसे यहाँ पर प्रोटीन के बाद में हम यहाँ पर एरो हटा दे रहे हैं। अब यहाँ से आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। समझ गए कि प्रोटीन क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन बना दिए। अब प्रोटीन से हम आरएनए का निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हम एरो का निशान हटा दे रहे हैं। अब मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।